चाइना विजिट के तुरंत बाद ट्रंप ने ईरान को फिर वार्निंग दे दी है। ऐसे में सवाल ये है कि अब मिडिल ईस्ट में फिर से नया वार शुरू होने वाला है और इसका इंडिया और दुनिया पे क्या इंपैक्ट होगा, आइए समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद रेखा यूट्यूब चैनल पे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने रिसेंट चाइना डिस्कशन के साथ ईरान पे फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक कंसीडर कर रहे हैं। मेन इशू जो है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस और ईरान का बढ़ता हुआ रीजनल इन्फ्लुएंस। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस काफी बढ़ा है। अमेरिका का मानना है कि ईरान ऑयल शिपिंग रूट्स को प्रेशर टूल की तरह यूज कर रहा है। ट्रंप ने ऑलरेडी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी ईरान इशू डिस्कस किया था। यूएस चाहता है कि चाइना ईरान पे प्रेशर डाले ताकि ईरान कंट्रोल में आए, लेकिन चाइना डायरेक्टली ओपनली वार ना सपोर्ट करके डिप्लोमेसी की बात करता है। अब आप ये समझिए, ये सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका क्राइसिस नहीं है, इसके पीछे ग्लोबल डिप्लोमेटिक कंपटीशन चल रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, वहीं चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है मिडिल ईस्ट में, और रसिया भी इसी बीच ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इन सब में सबसे बड़ा जो इशू है वो ऑयल सप्लाई का है, क्योंकि स्टेट ऑफ ऑरिजिन में दुनिया का भारी मात्रा में ऑयल ट्रेड पास होता है। अगर ऑयल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो दुनिया में ऑयल प्राइजेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, और अभी इंडिया के लिए सिचुएशन काफी रिस्की है, क्योंकि इंडिया अपना मेजर ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होने से हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है, और इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं फ्लाइट्स और ट्रांसपोर्ट भी कॉस्टली हो रही है, और हमारा स्टॉक मार्केट भी इन दिनों काफी वोलेटाइल चल रहा है। डिप्लोमेटिकली देखें तो इंडिया को केयरफुली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का रिलेशन यूएस, ईरान और रशिया तीनों के साथ इंपॉर्टेंट है। दूसरे देशों की देखें तो चाइना को ऑयल सप्लाई और ट्रेड का कंसर्न हो सकता है, क्योंकि वो अपना भारी मात्रा में ये युग है तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी चाइना ही है। यूरोप में ऑलरेडी वीक इकोनॉमी और इन्फ्लेशन का प्रेशर और बढ़ सकता है, पर यहाँ एक कंट्री है जिसको फायदा हो सकता है, और वो है रसिया। हायर ऑयल प्राइस होने की वजह से उसको हाई रेट्स में बेच के उसका फाइनेंशियली बेनिफिट ले सकता है। ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के प्राइजेस भी ऊपर जा सकते हैं, ऑयल के प्राइजेस ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, और जो ग्लोबल मार्केट है वो बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं 2020 के ईरान यूएस टेंशन जैसी और इराक वार डिप्लोमेसी जैसी लग रही है। बस डिफरेंट ये है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। चाइना ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर है और रसिया भी एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है, और इन दिनों ब्रिक्स कंट्री भी ज्यादा इन्फ्लुएंस गेन कर रही है। इसी वजह से अब अमेरिका के डिसीजंस का डायरेक्ट ग्लोबल रिएक्शन ज्यादा होता है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंक्रीज होगी, जिसके कारण कंपनीज के लिए एक्सपेंस बढ़ेगा, क्योंकि आखिर उनको भी तो सामान इधर से उधर करना है। इससे एम्प्लॉयज की हायरिंग स्लो हो सकती है, और इसका इंपैक्ट आम जनता पे पड़ेगा। लेकिन डिफेंस और एनर्जी सेक्टर शॉर्ट टर्म बेनिफिट कमा सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट या वार के वक्त क्या होता है कि उनका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता है, और हायर प्राइस पे भी वो आसानी से बिक जाते हैं, जिसकी वजह से उन सेक्टर्स में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों, मुझे लगता है ट्रंप प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं ताकि ईरान कंट्रोल में आए। पर आपने देखा होगा, जब भी कोई मिडिल ईस्ट टेंशन होता है तो इतनी आसानी से वो खत्म नहीं होता है। आज की जियोपॉलिटिक्स कोल्ड वार एरा से अलग है, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ तीन पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला ये कि अमेरिका कुछ स्ट्राइक करे और बाद में डिप्लोमेसी चालू कर दे। दूसरा ये हो सकता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइस और बढ़ जाए। और तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, शायद चाइना, ईरान और रसिया का कोऑर्डिनेशन और स्ट्रांग हो जाए, और जिससे यूएस का इन्फ्लुएंस कम होता दिखे। आई होप मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया होगा, और जाने से पहले आप इन तीन सवालों का जवाब दे सकते हैं। पहला ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस रिसोर्स के ट्रेड के लिए फेमस है, दूसरा ईरान की कैपिटल क्या है, और तीसरा इंडिया को छोड़ के ब्रिक्स में किन्हीं और दो कंट्रीज के नाम क्या हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना जवाब कमेंट में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।